नमस्ते दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हमारे अलजेब्रा की दूसरी क्लास है और इस क्लास में हम टाइप 4 पढ़ेंगे, है ना। पिछली क्लास में हमने टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 तीन टाइप हमने देखा था। यहाँ पे हम टाइप 4 पढ़ेंगे। और टाइप 4 में क्या है कि x प्लस वन बाई एक्स और x माइनस वन बाई एक्स, इन दोनों में से किसी की वैल्यू आपको क्या गिवन हो, वहाँ लिखा हुआ है ना यहाँ पे 1 - 1 2 - 2 √3, है ना। इस पैटर्न का सवाल आपसे पूछता है कि x प्लस वन बाई एक्स या x माइनस वन बाई एक्स, इन दोनों में से किसी की वैल्यू आपको क्या गिवन हो, 1 हो, -1 हो, 2 हो, -2 हो और √3 हो, उसको कैसे आप लगाते हैं, उसकी चर्चा हम यहाँ 3-4 सवाल करेंगे और सब कुछ क्लियर हो जाएगा ना। तो आपको क्या करना है, टाइप वाइज नोट्स कैसे बनाना है कि इस टाइप में x प्लस वन बाई एक्स की वैल्यू आपको क्या गिवन हो, 1 हो, वो सवाल नोट करके रखना है। x माइनस वन बाई एक्स की वैल्यू आपको 1 गिवन हो, ये नोट करके रखना है। -1 अगर वैल्यू हो, नोट करके रखना है। √3 हो, 2 हो, -2 हो, बस एक एक सवाल नोट करके रखना है। इस तरीके से आप नोट्स बनाएंगे, है ना। ज़्यादा सवाल रखने से कोई मतलब नहीं है, कम सवाल रखो और ठोस सवाल रखो जो कि पूछे जाते हैं आपसे। तो आइए देखते हैं पहला सवाल। अगर x माइनस वन बाई एक्स का मान आपको 1 गिवन हो अगर, तो √x निकालना है, कैसे निकालेंगे, है ना। x माइनस वन बाई एक्स का मान कितना गिवन है, x माइनस वन बाई एक्स का मान 1 गिवन है ना। अब आपको निकालना क्या है, √x। मतलब अगर x निकालोगे तो √x भी निकल जाएगा। अब x कैसे निकालोगे यहाँ से, अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना करके सॉल्व तो करने वाले नहीं हम लोग। यहाँ पे कैसे करते हैं, x माइनस वन बाई एक्स की वैल्यू अगर आपको 1 गिवन हो, आप ये पढ़े होगे कि a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर a प्लस बी का होल स्क्वायर। ये पिछली वीडियो में हमने देखा है, -4ab, -4ab इक्वेशन बनता है ना। उसी का यहाँ पे क्या करेंगे, हम यूज करेंगे कैसे। अब a माइनस बी, इसको a मान लो, इसको b मान लो, 1/x को, इसकी वैल्यू आपको गिवन है, तो a प्लस बी का मान कितना हो जाएगा, x प्लस 1/x का मान कितना हो जाएगा। यहाँ से देखिए क्या है, a माइनस बी का होल स्क्वायर, यानी कि a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर, और 4ab राइट साइड लेफ्ट में लेके आओगे तो +4ab हो जाएगा, यानी कि 4a इंटू बी कितना है, 4 है, क्योंकि x इंटू 1/x क्या हो जाएगा आपका, 1 हो जाएगा। अब बताइए, ये स्क्वायर है ना। देखिए यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ये a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये है +4ab, इधर लेके आएंगे तो +4ab, वही चीज़ हमने इसी इक्वेशन का इस्तेमाल किया, आप देख लीजिएगा। अब देखिए यहाँ पे x प्लस वन बाई एक्स का मान निकालोगे तो कितना निकल के आएगा, √5 हो जाएगा। ये 5 है ना, ये 4 + 1 कितना है, 5 है। अब क्या हो जाएगा, √5 हो जाएगा। बात आई समझ में। अब बताइए x की वैल्यू कैसे निकालोगे, दोनों इक्वेशन को क्या करेंगे, हम इस वाले को और इस वाले को ऐड कर देंगे, तो +1/x -1/x कैंसिल हो जाएगा। x यहाँ है, x यहाँ है, कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा, और 2x का मान कितना हो जाएगा, 1 + √5, 1 + √5। अब यहाँ से क्या करोगे कि 2 यहाँ से हटेगा, है ना, 2 यहाँ से चला जाएगा, कहाँ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, है ना। और अब हमको क्या निकालना है, √x निकालना है, तो रूट जब यहाँ लगाओगे तो इस साइड में भी आपको रूट लगाना पड़ेगा। 1 + √5/2 अंडर रूट में 1 + √5/2, पहला ऑप्शन आपको दिख रहा है, ये करेक्ट हो गया, है ना। बेसिक सवाल है, सिंपल है, लेकिन हर वैरायटी के सवाल हम करेंगे। अब देखिए ये दूसरा सवाल आपके सामने है। दूसरा सवाल क्या है, x प्लस 1/x का मान आपको गिवन हो, वहाँ x माइनस 1/x करके पूछा था, यहाँ क्या है कि x प्लस 1/x का मान आपको गिवन है 1, तो इसकी वैल्यू आपको निकालना है ना। यहाँ पे नोट करिएगा, x प्लस 1/x का मान जब भी एक गिवन हो, है ना, इसको क्या लिख सकते हो, एक्स स्क्वायर, ये x उधर जाएगा तो गुणा हो जाएगा x इंटू 1x, और लेफ्ट हैंड साइड लेके आओगे तो क्या हो जाएगा, -x, ये +1 इज इक्वल टू क्या है, 0 है। अब दोनों साइड हम क्या करेंगे यहाँ पे कि x प्लस 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। वो क्यों करेंगे, क्योंकि हमें a क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला बनता दिख रहा है यहाँ से, है ना। ये आपको याद हो जाएगा, टेंशन मत लो। ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला ये होता है कि a प्लस बी, अगर x को आप a मान लो और 1 को आप b मान लो, तो a प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये फार्मूला ए क्यूब प्लस बी क्यूब का होता है। अब यहाँ से ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए क्यूब क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब, प्लस बी क्यूब क्या हो जाएगा, 1 का क्यूब, जो कि 1 ही होगा, इज इक्वल टू राइट हैंड साइड में क्या हो जाएगा मेरे भाई, 0 हो जाएगा, क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई किसी संख्या में करोगे तो 0 ही आता है।
अब एक्स क्यूब कितना निकल के आ जाएगा यहाँ से, एक्स क्यूब कितना, 1 को आप लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में भेजोगे तो -1 आ जाएगा। यही आपको नोट करना है, ये सारी चीजें आपको याद नहीं करनी है ना, ये सारा कुछ आपको याद नहीं करना है क्या, ये सारी चीजें आपको याद नहीं करनी है, ये आपको सिर्फ समझाने के लिए बताया गया है, ये भी आपको समझाने के लिए बताया गया। आपको याद क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ एक्स क्यूब की वैल्यू क्या आएगी, -1 आएगी। कब आएगी, जब हमारे पास में x प्लस 1/x की वैल्यू क्या गिवन हो, 1 गिवन हो। अगर ये हमारे पास हो तो एक्स क्यूब की वैल्यू -1 आती है। इसको आप नोट डाउन करके लिख लेंगे, इसी का इस्तेमाल हमको करना पड़ेगा। अब देखिए सवाल को कैसे हल करेंगे, ये तो बेसिक तरीका मैंने आपको बता दिया कि एक्स क्यूब की वैल्यू कैसे निकालोगे। इसको आपको कभी नहीं लिखना है, सिर्फ समझाने के लिए आपको मैंने बताया है। आपको सिर्फ क्या करना है, x प्लस 1/x जब भी 1 दिखे तो एक्स क्यूब की वैल्यू आप डायरेक्टली क्या लिख लेंगे, -1 लिख लेंगे। आपको रट्टा होना चाहिए। अब देखिए x के पावर 37 प्लस 1/x के पावर 37 निकालना है तो क्या करोगे, 37 में 3 का मल्टीपल, 3 का मल्टीपल क्यों, क्योंकि हमारे पास क्या है, x का क्यूब है। अगर हमारे पास x टू द पावर 5 होता तो हम 5 का मल्टीपल उससे बाहर करते। जो भी पावर यहाँ से हमारे पास ज्ञात होगा ना, उसका मल्टीपल हम उससे बाहर करेंगे, है ना। तो 3 का मल्टीपल इससे बाहर करोगे तो क्या आएगा, x के पावर 36 बाहर हो जाएगा, है ना। और x के पावर 36 को क्या लिख सकते हैं, x क्यूब का पावर 12, 12 यहीं 36, पावर क्या होता है आपस में गुणा हो जाता है ना। ये x के पावर 36 लिख लिया हमने, इंटू x लिखेंगे, x क्यों, क्योंकि x के पावर 37 लिखना था, प्लस 1/, यही सेम चीज हम लिखेंगे। तो इसको लिखेंगे नहीं, समय बचाने के लिए क्या करोगे, एज इट इज वैसे ही लिख दोगे। क्योंकि जो इसकी वैल्यू आएगी, जो x के पावर 37 की वैल्यू यहाँ आएगी, वही वैल्यू नीचे आएगी, क्योंकि नीचे भी क्या है यहाँ पे 1/x टू द पावर 37 सेम नंबर है। तो उसको बार बार लिख करके आप टाइम को वेस्ट नहीं करोगे। अब देखिए एक्स क्यूब का मान कितना है, -1 है, और एक्स क्यूब की जगह आप -1 रखोगे तो -1 का पावर अगर 12 करोगे, -1 का अगर पावर 12 करोगे, अगर पावर ऑड नंबर हो तो माइनस आता है, पावर इवन नंबर हो तो प्लस आ जाता है माइनस के, है ना। माइनस की पावर अगर ऑड नंबर हो तो माइनस आएगा, अगर माइनस के पावर में इवन नंबर हो, सम संख्या हो, तो पावर क्या हो जाती है, वैल्यू क्या हो जाती है, प्लस हो जाती है। तो यहाँ बताओ ये इवन है कि ऑड है, इवन है, तो -1 का पावर 12 करोगे तो 1 आएगा, +1 आएगा कि -1, +1 आएगा। क्यों, क्योंकि पावर क्या है, इवन है, तो इसकी वैल्यू +1 हो जाएगी। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, +1 इंटू एक्स, तो ऐसे ही आप लिख दोगे। अगर इसकी वैल्यू आपकी 1 इंटू एक्स एक्स आ गई तो नीचे भी यहाँ पे क्या रहेगा, एक्स ही तो रहेगा, क्योंकि सेम चीज है ना, ये एक्स के पावर 37 का ही तो मान है, ये उसी को हमने बाइफरकेट करके रखा है ना तोड़ के। तो इसकी वैल्यू भी क्या होगी, वही होगी, एक्स ही होगी। यहाँ पे जब एक्स आ गया तो एक्स प्लस 1/x बन गया आपका, है ना। ये 1 इंटू एक्स एक्स ही होगा, और एक्स प्लस 1/x का मान कितना है आपको गिवन, 1। तो उत्तर क्या आ गया आपका, 1 आ गया, है ना। ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया। तो ये तरीका था। सिर्फ आपको यहाँ पे क्या ध्यान रखना था कि अगर x प्लस 1/x की वैल्यू 1 गिवन हो तो x क्यूब क्या आता है, -1 आता है। ये आपको नोट डाउन करके रखना है, बहुत कुछ करना नहीं है इसमें डिटेलिंग, है ना। अगला सवाल देखिए, फिर से क्या है आपका, सेम है, x प्लस 1/x की वैल्यू आपको क्या है, गिवन है 1। अब हम करेंगे क्या, वो चीज़ें एक्सपेंड करेंगे क्या, इसको नहीं करेंगे, क्योंकि हमें याद है कि अगर x प्लस 1/x की वैल्यू 1 गिवन हो तो x क्यूब क्या आ जाता है, -1 आ जाता है ना। ये आ जाता है, ये हमको रटा हुआ है। तो इसका अप्लीकेशन कैसे होगा भाई, अब यहाँ पे x के पावर 37 है प्लस x के पावर 40 है। अब देखिए हमें क्या करना है, x क्यूब बाहर आना चाहिए, x क्यूब की वैल्यू हमारे पास पता है। तो कैसे करेंगे, x के पावर 37 यहाँ से हम कॉमन ले लेंगे, ब्रैकेट में क्या बचेगा, 1 प्लस x के पावर कितना बचेगा, 3 बचेगा, है ना। क्योंकि 37 3 40 होना चाहिए, यहाँ पे क्या है 37 है। अब x के पावर 37 को ऐसे ही लिख लोगे, एक्स क्यूब की वैल्यू क्या है, -1, है ना। एक्स क्यूब की जगह पे क्या लिख सकते हो, -1। तो 1 -1 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और 0 का गुणा जब इसमें करोगे तो कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, है ना। ये बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। तो हमने क्या बताया, आसानी से आप कर सकते हो, इसमें कुछ भी नहीं करना पड़ा आपको, अगर याद रहेगा तो। ये सिंपल है, बेसिक है। अगर जो बिल्कुल नए बच्चे हैं उनके लिए तो ये बिल्कुल नोट करके रखना है, जिनको जो पहले से पढ़ रहे हैं ना, पुरानी स्टूडेंट्स हैं, उनको पता होगा। तो सब कुछ हम क्या करेंगे ना, छोटी छोटी चीज़ों को इग्नोर नहीं करेंगे। अगर सब कुछ सिस्टमेटिक हमारे पास रहेगा तो सिलेक्शन आसानी से हो जाएगा। और अगर हम इधर उधर भटकते रहेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा सवाल लगाने की कोशिश करेंगे, तो उसमें हमारा इंप्रूवमेंट नहीं होता है। अगर हम सिस्टमेटिक चीज़ों को जब तक नहीं पढ़ेंगे तब तक इंप्रूवमेंट नहीं होता है इधर उधर सवाल लगाने से, है ना। अब यहाँ पे देखिए, 2 सवाल पिछले जो थे, x प्लस 1/x की वैल्यू क्या वहाँ पे गिवन थी, +1 थी। यहाँ पे क्या है, -1 है। वही यार हमने कहा कि सब कुछ सिस्टमेटिक आपको प्रोवाइड किया जाएगा। तो यहाँ पे -1 है, तब कैसे क्या करोगे उसको आप ध्यान दीजिए कैसे करते हैं। यहाँ भी सेम चीज़ वही करोगे, यहाँ से जब इसको एक्सपेंड करोगे, यहाँ से गुणा x² हो जाएगा,
ये x का गुना जब -1 में करोगे राइट साइड में तो -x होगा इस साइड में, और जब लेफ्ट में लेके आओगे तो +x हो जाएगा। क्या हो जाएगा? +x हो जाएगा। और ये +1 है ना, +1 है। इज इक्वल टू क्या है राइट साइड में, क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे आप देखिएंगे कि x-1 से दोनों साइड आप मल्टीप्लाई करेंगे। किससे करेंगे? x-1 से करेंगे। वो क्यों करेंगे? क्योंकि हमें a³ माइनस b³ का फार्मूला बनता दिख रहा है ना। ये रट जाएगा यार, जब भी x+1/x की वैल्यू 1-1 गिवन हो आप याद करके रखना। ये करने की जरूरत नहीं है, मैं समझा रहा हूँ आपको सिर्फ। अब यहाँ पे देखिए कि ये a³ माइनस b³ का फार्मूला बन गया, और a³ माइनस b³ का फार्मूला बन गया तो इसको a³ माइनस b³ के फॉर्म में लिख लेंगे, जो कि x³ -1 हो जाएगा, और राइट हैंड साइड में क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। 0 का गुणा किसी में करोगे तो 0 ही आता है। अब x³ की वैल्यू यहाँ से निकल के आ गई आपकी, कितनी आ गई मेरे भाई? 1 आ गई, है ना। ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान रखना है कि जब भी x+1/x का मान आपको -1 गिवन हो तो x³ क्या आता है? +1 आता है। और जब x+1/x की वैल्यू आपको +1 गिवन हो तो x³ की वैल्यू क्या आती है? -1 आती है ना। ये नोट डाउन करके रखना है कि ये जब इसकी वैल्यू माइनस में है, -1 है, तो x³ का मान +1 आएगा, और इसकी वैल्यू जब +1 है तो x³ की वैल्यू -1 आएगी, उसी का उल्टा, है ना। अब इस और जब x³ की वैल्यू आपके पास में 1 आ गई, इसको कैसे यहाँ पे यूज करेंगे, है ना। देखिए यहाँ पे x के पावर 23 है ना। अब क्या करोगे? 3 का मल्टीपल देखोगे, है ना। 3 का मल्टीपल इसमें से ब्रेक करोगे। 3 का मल्टीपल क्या है? 23 के करीब 21 है, तो 21 को आप अलग कर लोगे तो x³ लिखेंगे, यहाँ पे पावर 7 लिखेंगे, है ना। इसका मतलब क्या? ये 3 7 21 होता है, तो x के पावर 21 अलग कर लेंगे। क्यों 21 को अलग करेंगे? क्योंकि 3 का मल्टीपल है जो कि 23 से कम है। 23 से ज्यादा वाले 24 को भी कर सकते हो, लेकिन इसको हम कर रहे हैं यहाँ पे कि x का 21 अलग हो गया, x की पावर बचा क्या? x² बचा, +1/, यहाँ सेम चीज यही बचेगी, यही वाली आएगी, उसको हम नहीं लिखेंगे। क्यों? क्योंकि समय हमारा वेस्ट होगा। सेम चीज आएगी, जो वैल्यू यहाँ से निकल के आएगी, जो मान बचेगा वही हम यहाँ पे लिख लेंगे तुरंत, इसलिए नहीं लिखेंगे। अब देखो x³ की जगह पे क्या लिख सकते हो? 1, तो यहाँ पे 1 लिखोगे तो 1 का पावर 7 कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा, उसको हटा सकते हो, है ना। ये हट गया। यहाँ पे x² अगर बचा है तो यहाँ पे क्या बचेगा? यहाँ भी तो x² ही बचेगा। बात समझ में आई? क्योंकि अगर यहाँ पे x² बचा, x के पावर 23 का मान कितना आया? x², तो 1/x के पावर 23 का मान भी क्या है? यहाँ पे x² ही रहेगा। हमारे पास क्या बच गया? x² प्लस 1/x²। ये वैल्यू हमको निकालनी है अब, है ना। x के पावर 23 प्लस 1/x के पावर 23 को हमने छोटा कर दिया, अभी क्या हो गया? ये इसकी वैल्यू हमको निकालना है। अब हमारे पास x+1/x पता है कितना है? -1। तो x² कैसे आएगा? इसका स्क्वायर कर देंगे, दोनों साइड का स्क्वायर करो तो x² प्लस 1/x² प्लस 2 इज इक्वल टू 1, है ना। अब इस 2 को क्या करेंगे? राइट साइड भेजोगे तो -2 हो जाएगा, 1 -2 हो जाएगा, 1 -2 हो जाएगा, और 1 -2 का मतलब कितना होता है? -1। और इसकी वैल्यू हमारी क्या निकल के आ गई? -1। -1 कौन सा ऑप्शन है हमारा? सी ऑप्शन करेक्ट हो गया, है ना। ये तरीका था। इसमें आपको क्या ध्यान रखना है कि अगर x+1/x का मान आपको गिवन हो जो कि -1, तो x³ क्या आता है आपका? +1 आता है, और उसको हम सीधे अप्लाई कर लेंगे वहां पे, है ना। अब अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है x+1/x-2 इज इक्वल टू 0। तो x के पावर 29 प्लस x 1/x टू द पावर 29 का मान बताना है आपको। अब यहाँ पे देखेंगे कि जब भी इस तरीके का क्वेश्चन आएगा ना, इसमें कैसे लगाएंगे आप? x+1/x का फॉर्म बनाओगे आप, है ना। x+1/x का फॉर्म बनाने का मतलब ये हो गया कि अगर यहाँ पे x-2 है तो यहाँ भी x-2 बनाएंगे हम। अगर यहाँ पे x+3 होता तो हम यहाँ पे x+3 बनाएंगे, है ना। मान लो x-2 को क्या है आपका? y है, तो यहाँ भी हमको y बनाना पड़ेगा, तभी हमारे पास कौन सी फॉर्म आएगी? y+1/y की फॉर्म आएगी। यहाँ पे जो भी हो ना, यहाँ पे x-2 है तो इसको भी हम क्या बनाएंगे? x-2। और x-2 बनाने के लिए क्या करेंगे? हम 2 घटाएंगे तभी तो होगा x-2, है ना। 2 घटाओगे तभी तो x-2 होगा। तो 2 यहाँ जब घटाओगे तो 2 यहाँ भी घटाना पड़ेगा राइट साइड में, है ना। एक साइड में आप नहीं घटा सकते, दोनों साइड में आपको क्या करना पड़ेगा? 2 घटाना पड़ेगा। 2 क्यों घटाया हमने? क्योंकि हमें x-2 बनाना है, इसको x को। तो x-2 यहाँ लिख लोगे, ब्रैकेट प्लस 1/x-2। इसका मान कितना हो जाएगा बताओ?
जीरो माइनस टू माइनस दो हो जाएगा। माइनस दो कैसे हो जाएगा? क्योंकि अगर लेफ्ट हैंड साइड में आपने माइनस टू किया है तो राइट हैंड साइड में भी आपको माइनस टू करना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पे जब भी अगर x प्लस वन बाई एक्स का मान आपको टू गिवेन हो या फिर माइनस टू गिवेन हो, है ना, ये y प्लस वन बाई वाई का फॉर्मेट बन गया। और इसकी वैल्यू जब भी y प्लस वन बाई वाई की वैल्यू जब भी आपको टू या माइनस टू गिवेन हो तो इनकी वैल्यू क्या होती है दोनों की? उसी का आधा आधा होता है ना। अगर माइनस टू आपका निकल के आया है तो इसकी वैल्यू क्या आएगी? इसकी वैल्यू क्या आएगी? माइनस वन। इसकी वैल्यू क्या आएगी? माइनस वन, है ना। तो माइनस वन ऐड करोगे तो कितना होगा? माइनस टू। तो अगर x माइनस टू की वैल्यू आपकी माइनस वन आ गई, x माइनस टू की वैल्यू कितनी आ गई? माइनस वन। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? टू को राइट हैंड साइड लेके जाएंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? वन आ जाएगी। और आपसे पूछा क्या है कि x के पावर 29 का मान बताओ प्लस वन बाई एक्स को, इसका मान पूछा है। तो ये वन के पावर क्या हो जाएगा? x की वैल्यू क्या है? वन। तो वन के पावर 29 करोगे तो कितना आएगा? वन प्लस ये भी क्या आएगा? वन। तो वन प्लस वन कितना हो जाएगा? टू हो जाएगा। तो उत्तर कौन सा हो गया आपका? डी ऑप्शन करेक्ट हो गया। बात समझ में आई? ये पैटर्न है, सिंपल सा सवाल आता है, आसानी से आप कर सकते हो इसको। नहीं समझ में आ रहा होगा कोई चीज़ तो दोबारा देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा, मुझे विश्वास है। ये है कि हम लिमिटेड सवाल करेंगे और सारी चीज़ों को कवर करने की कोशिश करेंगे, आपका फ़ायदा डेफिनेटली होने वाला है इससे। हमने क्या बताया कि अगर x प्लस वन बाई एक्स के फॉर्मेट में जब भी टू या फिर माइनस टू आए तो इसकी वैल्यू क्या हो जाती है? उसी की आधा, है ना। जब दो आया ना यहाँ पे तो वन वन होता है इसकी वैल्यू। तो x की वैल्यू क्या हो गई यहाँ पे? वन। x की वैल्यू क्या हो गई आपकी? वन हो गई। तो वन प्लस वन बाई वन, वन। वन प्लस वन टू हो गया। तो x की वैल्यू जब आपकी वन आ गई तो यहाँ पुट कर दो x की जगह पे। तो वन के पावर अगर कुछ भी करोगे तो वन आएगा, यहाँ भी वन आएगा, क्या हो गया? टू हो गया। डी ऑप्शन करेक्ट हो गया, सिंपल सवाल है। अब यहाँ पे देखिए क्या हो गया, x प्लस वन बाई एक्स की वैल्यू कितनी गिवन है? रूट थ्री है। हमने अभी क्या पढ़ लिया? x प्लस वन बाई एक्स की वैल्यू वन माइनस वन टू माइनस टू, अभी क्या है कि रूट थ्री है ना। इसमें आपको याद करके चार पांच सवाल ही करेंगे, लेकिन उसको क्या करेंगे हम? याद करके रख लेंगे। जहां पे जो चीजें नोट करने लायक है उसको नोट करके रखेंगे, एक सवाल लिखेंगे और एक सवाल को ही नोटबुक में रखना है एक टाइप से। अब इस टाइप में क्या है कि अगर रूट थ्री वैल्यू है इसको आप लिख लोगे, अगर x प्लस वन बाई एक्स की वैल्यू वन थी उसको लिख लोगे, x प्लस वन बाई एक्स की वैल्यू माइनस वन थी उसको लिख लोगे, टू है उसको लिख लोगे, माइनस टू है उसको लिख लोगे। ज़्यादा नहीं लिखना है ना। हर तरीके के सवाल को, एक एक सवाल को आप लिखना है। और उस सवाल को आप क्या करोगे, जब एग्जाम का टाइम आएगा सिर्फ उन्हीं सवालों को आप देख लोगे एक बार, आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अब इसमें क्या याद करोगे, कैसे इसको लगाओगे, बेसिक तरीका बता देता हूँ, उसके बाद हम इसको क्या करेंगे, याद कर लेंगे। इन दोनों साइड का क्या करो, क्यूब कर लो। लेफ्ट हैंड साइड में एक्स क्यूब प्लस वन बाई एक्स क्यूब प्लस थ्री ए बी इंटू ए प्लस बी। राइट हैंड साइड में थ्री रूट थ्री हो जाएगा। ये दोनों क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे, घट जाएगा ना भाई। उधर जाओगे तो, उधर लेके जाओगे तो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। यहाँ से इसका गुणा करो, एक्स के पावर सिक्स हो जाएगा प्लस वन इज इक्वल टू जीरो। तो एक्स टू द पावर सिक्स की वैल्यू क्या निकल के आ गई आपकी, माइनस वन आ गई, है ना। ये याद रखना है यहाँ से, ये याद रखना है। ये सारी चीज़ें आपको नहीं याद रखनी है, ये सारी चीज़ें आपको नहीं समझना है। सिर्फ देखने समझने के लिए मैंने आपको बता दिया, लेकिन ये करना नहीं है आपको। जब भी आपको x प्लस वन बाई एक्स की वैल्यू रूट थ्री दिखेगी, आप सीधे क्या करोगे, एक्स टू द पावर सिक्स की वैल्यू आपको पता हो जाना चाहिए कि एक्स टू द पावर सिक्स की वैल्यू आपको याद हो जानी चाहिए कि माइनस वन आएगा, और इस चीज़ को आप वहाँ पे रख लोगे। अब यहाँ पे मैंने आपको बताया था पिछले सवाल में कि एक्स का जो भी पावर आपको ज्ञात हो, इसका मल्टीपल आप क्या करते हैं, इससे बाहर करते हैं। इससे बाहर कैसे करोगे, एक्स के पावर तिरपन है ना, एक्स के पावर तिरपन की वैल्यू सिर्फ निकाल लो आप, इसकी वैल्यू तो आप नीचे उस वैसे एक्स के पावर तिरपन की वैल्यू निकालोगे तो इसमें से छः का मल्टीपल बाहर करो, तो छः नवा चौवन, है ना। 48 भी है तो 48 करोगे तो फिर एक्स टू द पावर 5 बचेगा, फिर एक्स टू द पावर 5 वाली की वैल्यू आपको निकालनी पड़ेगी। इसलिए हम क्या करेंगे, एक्स टू द पावर चौवन एक आगे बढ़ के करेंगे, वहां से क्या हमारे पास एक्स टू द पावर माइनस वन बचेगा, है ना। इसलिए क्या करेंगे, एक्स की जितनी कम से कम पावर बच सके उतना कम से कम पावर बचाना है। अगर 6 का इसमें 48 अगर बाहर करते तुम तो 5 बचता, तो एक्स टू द पावर 5 की वैल्यू आपको निकालना पड़ेगा। लेकिन अगर यहाँ से चौवन बाहर करोगे, है ना, चौवन कैसे बाहर करोगे, जब तिरपन है तो एक्स से भाग दे देंगे, है ना, एक्स से भाग देंगे और एक एक्स से क्या करेंगे, गुणा कर लेंगे, तो ऊपर क्या हो जाएगा, एक्स का 6 का मल्टीपल बन जाएगा, है ना। इसलिए और एक्स का पावर हमारा एक बचेगा नीचे, तो पावर कम से कम बचाना है, इस हिसाब से इसको आपको मल्टीपल इससे बाहर निकालना है ना। तो इसको क्या लिख सकते हो आप, एक्स के पावर चौवन प्लस सॉरी बाई एक्स, है ना, लिख सकते हैं कि नहीं भाई। एक एक्स यहाँ से क्या करोगे, चौवन से कट जाएगा, तिरपन हो जाएगा, और ये एक्स कट जाएगा नीचे से तो तिरपन आ जाएगा। इसकी वैल्यू यही है, ये समझ में आ रहा होगा आपको। अब देखिए यहाँ से ये 6 का मल्टीपल बन जाएगा कि नहीं, चौवन, बिल्कुल बन जाएगा। तो x के पावर 6 रखना
और 6 नवा कितना होता है 54, है ना। इसको इस तरीके से x के पावर 54 को इस तरीके से आप लिख सकते हैं, नीचे आपको x लिखना है। और x के पावर 6 की वैल्यू कितनी आपकी है -1, और -1 के पावर में ऑड नंबर है तो -1 आएगा, है ना। अगर इवन होता तो +1 आता, तो ऊपर -1 आ गया और नीचे क्या आ गया x आ गया, है ना। ये समझिएगा कि x के पावर 53 की वैल्यू आपकी कितनी आ गई -1/x आ गई, तो x के पावर 53 ही तो है हमारे क्वेश्चन में, वहां पुट कर लो जहां जहां x के पावर 53 दिखे। x के पावर 53 पहले दिख रहा है तो वहां पे -1/x लिख लो, प्लस 1/x के पावर 53 की जगह पे क्या लिख लोगे -1/x, है ना। यहाँ हो गया -1/x और यहाँ हो गया -x। यहाँ से माइनस कॉमन ले लीजिए, माइनस कॉमन ले लेंगे तो यहाँ हो जाएगा प्लस, है ना। माइनस बाहर आ गया, माइनस आपका क्या है ये बाहर आ गया। अब x + 1/x की वैल्यू क्या है आपको √3 पता है, यहाँ पे क्या करो √3 रख दो, √3 रख दो, और माइनस बाहर है आपका तो -√3 आपका सही उत्तर हो गया, यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट हो गया, है ना। सिंपल सवाल है, लेकिन आपको रटना क्या है यहाँ पे, जब इस तरीके का सवाल हो, इस तरीके का इक्वेशन हो, तो आपको यही याद रखना है कि x⁻6 की वैल्यू क्या आती है -1 आती है। अगला सवाल देखेंगे टाइप 5, टाइप 4 खत्म हो गया। हम क्या करेंगे, चीज़ों को टाइप वाइज करेंगे। बहुत सारे सवाल लगाने से सिर्फ नहीं होता है, आपको क्या करना है कम सवाल लगाना है, लेकिन सारे वैरायटीज के सवालों को आपको टच करना है, तब जाके आपको जो है मैथ्स आसान लगेगी। ये देखिए यहाँ पे x + 1/x का मान आपको कितना गिवन है 5, आपको निकालना क्या है, इस तरीके का एक फॉर्मेट से आपसे सवाल पूछता है ना, इस तरीके का। इसको लगाने का तरीका सिर्फ ये होता है कि आपको x + 1/x अगर गिवन है तो x + 1/x का फॉर्म आपको बनाना है। वो कैसे बनेगा, है ना, ये इक्वेशन है ना, इसकी वैल्यू आपसे पूछा है ना, तो इसकी वैल्यू आप कैसे निकालोगे, x से क्या करेंगे ऊपर नीचे डिवाइड कर देंगे, तो ऊपर क्या हो जाएगा, x से भाग दोगे तो 3 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और नीचे 2x² को जब x से भाग दोगे तो 2x हो जाएगा, प्लस 2 को भाग दोगे तो 2/x हो जाएगा, -5x को भाग दोगे तो -5 हो जाएगा। ये बन गया। अब देखिए यहाँ पे बराबर 3 ऊपर रहने दो, नीचे यहाँ से 2 कॉमन ले सकते हैं, 2 कॉमन ले लीजिए, तो क्या बचेगा x + 1/x माइनस का 5। यहाँ देखिए x + 1/x आपका बन गया, और x + 1/x की वैल्यू आपको क्या है गिवन है 5, तो इसकी जगह पे क्या लिख सकते हो 5, है ना। इसकी जगह पे क्या लिख सकते हो आप 5 लिख सकते हो, x + 1/x को हटा करके इसकी जगह पे आप क्या लिख सकते हैं मेरे भाई 5 लिख सकते हैं, 2 गुणे 5, तो 2×5 = 10, -5 कितना होगा 10 - 5 5 हो जाएगा, तो 3/5 आपका उत्तर आ गया, है ना। कौन सा ऑप्शन हो गया आपका, सी ऑप्शन हो गया। सिंपल सवाल है, इस तरीके के सवाल पूछते हैं आपसे एग्जाम में बराबर, और इसमें कुछ बहुत ही टेक्निकल चीज नहीं है बताने लायक। बहुत ही टेक्निकल नहीं है इसमें। हाँ ये देखिए अगला सवाल सेम वैरायटी का है, सेम टाइप का है। यहाँ भी हमको x³ + 1/x³ का मान निकालना है ना। अगर x³ + 1/x³ की वैल्यू आपको निकालना है तो आपके सामने x + 1/x का मान पता होना चाहिए। वो कैसे निकालोगे आप, अब इससे निकालने की कोशिश करोगे, किसकी वैल्यू x + 1/x की वैल्यू कैसे निकलेगी, x से दोनों साइड क्या करो डिवाइड कर दो, यहाँ पे क्या हो जाएगा 8x हो जाएगा, प्लस 9 हो जाएगा, प्लस 8/, अब यहाँ पे देखिए अगला सवाल है, सेम वैरायटी का सवाल है। x³ + 1/x³ की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। अगर x³ + 1/x³ की वैल्यू आपको निकालना है तो आपके पास में x + 1/x की वैल्यू पता होनी चाहिए। वो कैसे निकालोगे, यहाँ से निकालोगे, x³ x से क्या करेंगे दोनों साइड में आप डिवाइड करेंगे, है ना, तो 8x हो जाएगा, प्लस 9 हो जाएगा,
प्लस 8/x हो जाएगा बराबर 0। 8 कॉमन ले लीजिए यहाँ से, इन दोनों में से 8 कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ क्या आ जाएगा x प्लस 1/x। 9 को आप राइट साइड लेके जाओगे तो -9 हो जाएगा, है ना। अब ये 8 नीचे आ जाएगा इधर, है ना, राइट साइड लेके जाओगे तो यहाँ से हट जाएगा। तो x प्लस 1/x की वैल्यू आपको निकल गई कितनी, -9/8। तो आप क्यूब निकाल सकते हो, दोनों साइड क्या करेंगे हम, क्यूब कर लेंगे। और दोनों साइड अगर क्यूब नहीं करना चाह रहे हो, डायरेक्टली अगर फार्मूला आपको याद है ए क्यूब प्लस, सॉरी -3 है, जब प्लस होता है और प्लस क्यूब में पूछता है तो ए क्यूब -3 होता है, यानी कि -9/8, -9/8 का क्यूब -3a, -3 इंटू ए की वैल्यू क्या है -9/8, -9/8। तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ पे गुणा कर रहे हैं ना माइनस माइनस का, तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, है ना, ये हट जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, 9/8 क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे दोनों जगह से, यहाँ हो जाएगा, इस साइड में क्या बचेगा 3, और यहाँ क्या बचेगा -81/64। 3 भी बाहर निकाल सकते हो यहाँ से, 3 जब बाहर निकालोगे तो यहाँ बच जाएगा 1, यहाँ बच जाएगा 27। तो 64 एकम 64 -27, 14 में से 7 जा 7, और 5 में से 2 जा 3, 37। ये 37/64 बच गया, यहाँ पे 37/64 बच गया, ये खत्म हो गया। 64 वाटे होता है 512, तो ऑप्शन में है 512। ऊपर देखिए 7 तरीके 21, 1 9 9, 9 आना चाहिए, और 4 3 12, 12 9 108, 999 करीब आएगा, है ना। 199 करीब थोड़ी इसकी वैल्यू आएगी भाई। इसको अगर 37 का 3 में गुणा करोगे कितना आ जाएगा, 100 से ऊपर आएगा, और 100 से ऊपर आएगा, 9 से गुणा करोगे तो 900 से ऊपर आएगा। तो 900 से ऊपर क्या है, ये है, और 512 नीचे है आपका, नीचे 512। तो ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया, है ना। इस तरीके से आप इसको सॉल्व करेंगे। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल सेम वैरायटी का, इसको आप खुद सॉल्व करिएगा। x माइनस 1/x की वैल्यू आपको क्या गिवन है 5। तो दोनों साइड क्या करेंगे, इसमें कुछ ऐसे नंबर से भाग दें, कुछ ऐसी संख्या से भाग देंगे कि आप इसका इस्तेमाल कर पाओ, है ना। मैं आपको बता देता हूँ एक बार कि यहाँ से हम एक्स क्यूब से भाग देंगे, है ना, एक्स क्यूब से। अब एक्स क्यूब से भाग दोगे तभी तो यहाँ पे एक्स क्यूब बचेगा, यहाँ पे -1/x क्यूब बचेगा। फिर वहाँ से आप क्या करोगे, एक्स क्यूब -1/x क्यूब की वैल्यू निकालोगे और वहाँ पे पुट कर दोगे तो हो जाएगा। आप खुद ट्राई करिएगा, लग जाएगा। ये भी देखिए सेम वैरायटी का सवाल है ना। आप इसको खुद ट्राई करिएगा, इसको भी लगा सकते हैं आप। मैंने आपको सवाल दे दिया है 3 4 सवाल, आप खुद प्रैक्टिस भी करो, मैंने आपको तरीका बता दिया है। यहाँ से आपको क्या है कि 3x² 3x का स्क्वायर प्लस 1/5x का होल स्क्वायर, है ना, उसकी वैल्यू निकालना है। तो आपको 3x प्लस 1/5x का मान निकालना है। तो दोनों साइड क्या करोगे, इसमें गुणा कर लोगे, किससे, 3/5 से। जैसे यहाँ पे क्या है 5x, है ना, 5x प्लस 1/3x बराबर क्या है 4। हमें 9x² लेके आना है, तो 9x² निकालने के लिए आपके पास 3x वाली वैल्यू होनी चाहिए। 25x² निकालना है, जैसे यहाँ पे 9x² है ना, तो 3x वाली वैल्यू आपको पता होनी चाहिए। 25x² है तो 5x वाली वैल्यू, ये वैल्यू आपको पता होनी चाहिए, 3x प्लस 1/5x। और आपके पास में क्या है, उसी का उल्टा है, 5x प्लस 1/3x गिवन है ना। 3 की जगह 5 है, 5 की जगह पे 3 5 हो गया। तो अब कैसे इसको 3 5 करोगे, है ना, 5 को 3 कैसे करोगे, 3 को 5 कैसे करोगे, ये ध्यान रखना। अब यहाँ पे 3 करना है, तो 3 कैसे होगा, ये 3 गुणे 5 करोगे तो तभी तो ये 5 से 5 कटेगा तो 3x बचेगा। बात समझ में आई। यहाँ 3/5 करोगे तो वहां भी तो 3/5 करना पड़ेगा। अगर इस नंबर में गुणा की हो 3/5 से, तो इसमें भी 3/5 से करना पड़ेगा गुणा, 3/5, 5 यहाँ नीचे कर लो। और यहाँ भी करना पड़ेगा राइट हैंड साइड में 3/5 से। एक साइड आप नहीं कर सकते, जो भी कार्रवाई करेंगे ना वो दोनों साइड करोगे। कुछ घटाओगे अगर लेफ्ट हैंड साइड में, तो राइट हैंड साइड में भी सेम चीज घटेगी। अगर कुछ गुणा कर रहे हो लेफ्ट में, तो राइट में भी होगी। कुछ भाग दे रहे हो तो दोनों साइड में करोगे बराबर बराबर, है ना। अब यहाँ पे देखो 5 से 5 कट गया, 3x बच गया यहाँ पे। यहाँ देखो 3 से 3 कट गया, नीचे क्या बच गया, 1 प्लस 1/5x। उधर क्या बच गया, 4 3 12/5, 12/5। ये देखो क्या निकल के आ गया आपको, 3x प्लस 1/5x का मान निकल गया कितना, 12/5। और ये वैल्यू आपको अगर निकल गई तो इसी का स्क्वायर तो आपसे पूछा है, तो आप स्क्वायर कर लेना, दोनों साइड आराम से हो जाएगा।
अब यहाँ पे बहुत सारे लोग गलती कर देंगे कि हमारे पास अगर ए प्लस बी की वैल्यू पता है तो हम क्या करते हैं इसको ए स्क्वायर माइनस टू, ए स्क्वायर माइनस टू नहीं होगा क्योंकि ये एक्स प्लस वन बाई एक्स नहीं है, दोनों 3x प्लस वन बाई फाइव एक्स है, ध्यान दीजिएगा। अगला सवाल देखते हैं। देखिए टाइप 5 हो गया खत्म आपका। ये है दोस्तों टाइप 6। टाइप 5 हमारा हो गया खत्म। अब टाइप 6 हम देखेंगे इसको कैसे सॉल्व करेंगे। इसका दो तरीका इसको लगाने का होता है, सामान्यतः दो तरीके से इसको लगाते हैं हम हमेशा, लेकिन मैं आपको तीसरा तरीका आज बताऊंगा। दो तरीके मैं आपको सबसे पहले मैं डिस्कस कर देता हूँ कि बेसिक तरीका क्या है जिससे हम इसको लगाते हैं। मैं तरीका जो आपको बताऊंगा लास्ट में, वो बहुत ही शानदार ट्रिक है और हर सवाल में अप्लीकेबल होगी। इस वैरायटी के जितने सवाल आपके एग्जाम में पूछे गए हैं किसी सवाल में आप लगा लोगे और बिना मेहनत के आप लगाओ। कैसे, मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले बेसिक तरीका क्या हम इसका लगाते हैं, इस तरीके का जब भी क्वेश्चन पूछे आपसे, अगर कुछ भी आपको नहीं ध्यान आ रहा है ना, x माइनस नाइन की वैल्यू क्या करो, जो पूछा गया ना आपसे, जो पूछा जाएगा x माइनस नाइन का क्यूब पूछा है, पावर 4 पूछ सकता है, स्क्वायर पूछ सकता है, पावर 5 पूछ सकता है, जो ब्रैकेट में है x माइनस नाइन उसको आप क्या करो, y मान लो, m मान लो, है ना, कुछ भी मान लो। x माइनस नाइन को क्या मान लो, m मान लो। x माइनस नाइन, लेट x माइनस नाइन इज इक्वल टू क्या, m। तो x की वैल्यू यहाँ से क्या निकल के आ जाएगी, m प्लस नाइन। ये तरीका जो है ना मेरे भाई, इसमें कुछ सोचना ही नहीं है ना, किसी बच्चे को कुछ याद नहीं रखना है, सिर्फ ये याद रखना है कि जो भी सवाल पूछे ना इसमें जो ब्रैकेट में हो उसको हम m मान लेंगे और x की जो वैल्यू निकल के आएगी यहाँ से उसको जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको गिवन होगा ना उसमें आप केवल क्या करेंगे, जहाँ जहाँ x दिखेगा वहाँ वहाँ m प्लस नाइन लिख देंगे, है ना, जहाँ जहाँ। अब कैसे करोगे, एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर की जगह क्या लिखोगे, एम प्लस नाइन का होल स्क्वायर, एम प्लस नाइन का होल स्क्वायर। एम प्लस नाइन का होल स्क्वायर क्या होता है, एम स्क्वायर प्लस 81 प्लस 18m माइनस 32x है, माइनस 32x की जगह पे क्या लिख लोगे आप, एम प्लस नाइन प्लस 206 है उसको एज इट इज उतार लेंगे बराबर शून्य। अब देखिए यहाँ से एम स्क्वायर ये प्लस 81 प्लस 18m माइनस 32m माइनस 9 दूना 18 और 29 27 एक 28 प्लस 206 इज इक्वल टू क्या है, 0। अब देखिए एम स्क्वायर ये 18m माइनस 32m कितना हो जाएगा, माइनस 14m, और ये 206 प्लस 81 287 माइनस 288 कितना हो जाएगा, माइनस 1 इज इक्वल टू 0। m से क्या करेंगे, दोनों साइड में भाग दे देंगे, तो यहाँ m हो जाएगा, ये माइनस 1/m हो जाएगा और ये 14 हो जाएगा, जो कि राइट साइड में जाएगा तो प्लस 14 हो जाएगा। तो m माइनस 1/m की वैल्यू आपकी निकल गई। m क्या है आपका, x माइनस नाइन। अगर x माइनस नाइन की वैल्यू क्या है, m आपने रखा था, तो इसकी जगह पे m लिख लोगे, तो आपको निकालना क्या है एक्चुअल में, m क्यूब प्लस 1/m क्यूब, यही तो निकालना है आपको। और आपको m माइनस 1/m की वैल्यू पता चल गई है ना, m माइनस 1/m की वैल्यू पता चल गई 14, तो आप m प्लस 1/m की निकाल सकते हो। और अगर m प्लस 1/m की निकाल लोगे तो m क्यूब प्लस 1/m क्यूब की भी निकाल लोगे, है ना। वो तरीका मैं आपको बता चुका हूँ, तो वो बेसिक सा है ना। अगर m माइनस 1/m निकल गया, मैं m प्लस 1/m की वैल्यू आपको बता देता हूँ। m प्लस 1/m की वैल्यू कैसे निकालते हैं, इसका स्क्वायर करेंगे, है ना, a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab होता है, वही फार्मूला लगाएंगे। तो m प्लस 1/m की वैल्यू जब निकालेंगे तो 14 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 196 प्लस 4 200, यानी कि 10√2। m प्लस 1/m की वैल्यू आ गई। अब क्यूब की वैल्यू आपको क्या है, a क्यूब माइनस 3 होता है, वो आप लिख लोगे, निकल जाएगा। ये तरीका पहला हो गया, है ना, ये पहला तरीका हो गया। अब मैं आपको दूसरा तरीका बताता हूँ जिस तरीके से सामान्यतः बच्चे लगाते हैं। ये पहला तरीका, ये तरीका फिर भी ठीक है ना, ये तरीका फिर भी ठीक है, इसमें ज़्यादा भूलने वाली बात कोई नहीं है। इसमें सीधे सीधे क्या होता है, जो वैल्यू आपसे पूछी जाए x माइनस नाइन ब्रैकेट में जो भी दिखे उसी को आप m मान लेते हैं, और x की जगह पे जो वैल्यू x की निकल जाती है, जहाँ जहाँ x दिखे वैल्यू पुट कर देते हैं, और इस फॉर्म से इसका फॉर्मेट आप बना लेते हैं तो निकल जाता है। दूसरा तरीका आपका ये है कि माइनस 32x को क्या करते हैं हम, दो हिस्सों में तोड़ते हैं। एक हिस्सा आपका 9 होना चाहिए, उसमें 9 दिखना चाहिए, मतलब एक्स स्क्वायर माइनस 32x है ना यहाँ पे, तो 32x को दो हिस्सों में तोड़ेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 9x माइनस 23x
प्लस 206, वहाँ से वो चीज़ें कॉमन निकाल के लेके आओगे तो फिर वहाँ से भी x माइनस नाइन माइनस वन बाई एक्स माइनस नाइन की वैल्यू आपकी निकल के आती है, मतलब m माइनस वन बाई एम की वैल्यू ही निकल के आती है, जो कितनी आई थी इसमें 14 आई थी, है ना। मेन टारगेट हमारा क्या है इस सवाल को लगाने का, ये समझिएगा ध्यान से। मेन टारगेट इस सवाल को लगाने का ये है कि अगर हमारे पास x माइनस नाइन एम है मान लो, तो अगर हमारे पास m प्लस वन बाई एम की वैल्यू आ गई तो हम क्यूब की वैल्यू आसानी से निकाल देंगे, क्योंकि हमको फार्मूला पता है उसका, नई फार्मूला अगर पता है तो हम क्यूब करके निकाल सकते हैं ना। तो m प्लस वन बाई एम निकालना ही सबसे बड़ा टारगेट है। इतना कुछ करने के बाद आपने देखा, अभी तरीका मैंने बताया, इतना कुछ करने के बाद आप m माइनस वन बाई एम की वैल्यू 14 निकाल पाए। इस वैल्यू को 14 को मैं डायरेक्टली आपको बता सकता हूँ कैसे निकालेंगे, ध्यान से सुनिएगा। जो सवाल आपसे पूछे ना, जो ब्रैकेट में यहाँ पे हो, जो कांस्टेंट टर्म हो, क्या है यहाँ पे -9, -9 का आपको क्या करना है, सीधे डबल करना है, कितना हो जाएगा -18। और जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन हो उसका, उसमें जो x का कोफिशिएंट हो साइन के साथ में, है ना, साइन नहीं छोड़ना है, उसको आपको घटा देना है। जो सवाल पूछा है आपसे कांस्टेंट टर्म साइन के साथ में -9, -9 का डबल कितना है -18, इसमें से घटाना क्या है, जो इक्वेशन दिया है उसका एक, उसमें x का कोफिशिएंट साइन के साथ में, घटाना क्या है इसमें से -32। तो जब -32 को आप घटाओगे तो +32 हो जाएगा, है ना। -32 को आप जब घटाओगे तो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस ये +32 हो जाएगा। तो 32 - 18 कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। ये वैल्यू निकल के आ गई आपकी। जितना ये 4-5 स्टेप करने के बाद जो 14 निकल के आती थी वो डायरेक्टली आप बता सकते हो 14 आएगी, है ना। अब 14 आ गई। अब दुविधा वाली बात यह है कि यहाँ पे m माइनस वन बाई एम की वैल्यू 14 है या फिर m प्लस वन बाई एम की वैल्यू 14 है ना। ये भी ध्यान रखना है कि ये वैल्यू m प्लस वन बाई एम की है या फिर m माइनस वन बाई एम की है। ये कैसे पता करेंगे, साइन पता करने के लिए दूसरी चीज याद रखना है आपको, ये है कैसे निकालोगे आप, कि जो सवाल में आपसे पूछा है ना x माइनस नाइन है ना, x माइनस नाइन है, तो -9 का स्क्वायर, सिर्फ लास्ट डिजिट देखना है। 9 का स्क्वायर 81 होता है, 81 नहीं देखना है आपको, एक देखना है। तो जो सवाल में पूछा जाए कांस्टेंट टर्म जो भी हो, तो -9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 81, लास्ट डिजिट क्या हो जाएगी 1, बस। इसमें से घटाना है आपको, क्या घटाना है, ये वाला कांस्टेंट टर्म और x का जो कोफिशिएंट हो इसका गुणा। तो -9 गुणे -32 प्लस हो जाएगा। ये -9 का गुणा जब -32 में करोगे तो प्लस हो जाएगा, माइनस इंटू माइनस। लेकिन आपको घटाना है ना यहाँ से, तो 1 माइनस क्या घटाओगे, 9, -9 गुणे -32 यानी कि 9 गुणे 32, माइनस माइनस तो प्लस ही हो गया, तो 9 दूना 18, लास्ट डिजिट क्या आ जाएगी आपकी 18 आ जाएगी, प्लस 206, जो भी यहाँ पे कांस्टेंट टर्म हो उसका लास्ट डिजिट आपको साइन के साथ में लिख देना है, बस इतना करना है। अब यहाँ पे देखिए कि 6 1 7 और 7 माइनस 8 कितना होता है -1। अगर ये -1 आ गया तो m -1 बाई एम की वैल्यू 14 है। अगर ये +1 आ जाता तो m प्लस 1 बाई एम की वैल्यू 14, m क्या है यहाँ पे हमारा x माइनस 9 को हमने माना है। तो ये आपको समझ में आ गया कि 14 कैसे आएगा, हमने बताया। दूसरा ये आपको समझ में आ गया कि ये साइन कैसे आएगी, कि ये माइनस साइन यहाँ पे होगी या फिर प्लस, m -1 बाई एम की वैल्यू 14 है या फिर m प्लस 1 बाई एम की वैल्यू 14 है। उसको निकालने के लिए मैंने आपको बता दिया कि इसका स्क्वायर करेंगे, लास्ट डिजिट सिर्फ देखेंगे, माइनस क्या करेंगे इसमें से, इसका गुणा करोगे, x वाले का जो कोफिशिएंट है ना इसका गुणा करोगे, साइन के साथ में ध्यान दीजिएगा, प्लस जो कांस्टेंट टर्म हो। और जो -1 अगर यहाँ पे आ गया तो यहाँ पे माइनस रहेगा, अगर +1 आता है तो। और दूसरा यहाँ पे 9 भी आ सकता है, ध्यान रखिएगा 9 भी आ सकता है ना। 9 कैसे आ सकता है, मान लो कि 6 1 7 है ना, 6 1 7 है, सपोज कर लो कि 17 है, 7 की जगह पे 17 है, 9 8 17 आ जाता है। 17 में से जब 8 घटाओगे तो कितना आएगा, 9 आएगा, है ना, 9 आएगा। तो लास्ट डिजिट क्या आएगा आपका 9, और -9 भी आ सकता है। तो वहाँ पे क्या करोगे, आपको 1 और -1 लाना है। अगर 9 आ गया ये घटाने के बाद, जोड़ने के बाद, तो अगर 9 आ गया तो इसको आपको क्या लेके आना है, -1 बनाना है या फिर +1 बनाना है। और किसकी मदद लेना है, सिर्फ 10 की मदद लेना है। अगर 9 आ गया ना तो 10 की मदद लोगे तो -1 बन जाएगा, -10 कर दोगे तो। अगर +10 करते तो 1 बनेगा क्या, +1 या -1 नहीं बनेगा। इसलिए हम क्या करेंगे, इसमें से -10 करेंगे तो -1 हमारा बन जा रहा है इससे, है ना। अगर 9 आ गया तो 9 का मतलब क्या है कि ये -1 ही है। अगर 9 आ गया तो 9 - 10 करोगे तो -1 बन गया। बात समझ में आ गई भाई। हमने बताया कि अगर
ये प्रोसेस करोगे तो लास्ट डिजिट क्या आएगी, है ना, ये जोड़ घटाना करने के बाद या फिर या तो +1 आएगी या तो -1 आएगी। अगर +1 या -1 के अतिरिक्त 9 आ जाती है या -9 आ जाती है तो वहाँ पे क्या करोगे, 10 की मदद लोगे, मतलब 10 उसमें जोड़ोगे या फिर 10 घटाओगे, वो तुम डिसाइड करोगे। क्या करेंगे कि हमारे पास क्या आ जाए, +1 या फिर -1 आ जाए। मान लो कि अगर ये करने के बाद, ये प्रोसेस करने के बाद तुम्हारे पास अगर -9 आ जाता है ना, सपोज कर लो -9 आ जाता, लेकिन हमको चाहिए क्या, 1 या फिर -1। और हम मदद किसकी लेंगे, 10 की मदद सिर्फ ले सकते हैं। इसमें 10 ऐड कर सकते हैं या 10 घटा सकते हैं। अब तुम खुद बताओ कि इसमें 10 हम ऐड करें तब +1 या -1 आएगा, या फिर 10 घटाएं तो +1 या -1 आएगा। निश्चित रूप से आप क्या करेंगे, सिंपल सा है, 10 ऐड करोगे तभी तो +1 आएगा। 10 घटा करके +1 या -1 नहीं आ सकता, क्योंकि -19 हो जाएगा। तो ये डिसाइड करना है तुमको कि +10 करना है या फिर -10 करना है। सिंपल सा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सिर्फ 1 या -1 आना चाहिए। अगर +1 आ गया तो यहाँ पे प्लस रहेगा, -1 आ गया तो माइनस माइनस रहेगा यहाँ पे। और m-1/m की वैल्यू अगर आ गई तो m+1/m की वैल्यू भी आप निकाल सकते हो, है ना। तरीका मैंने बताया था। लेकिन अगर ये इस सवाल में तुम बता रहा हूँ मैं, यहाँ पे क्या है कि अगर हमारे पास ये वैल्यू तुरंत निकल जाएगी, है ना, इसमें थोड़ा सा तुमको लग सकता है टाइम, लेकिन अगर मुझे टाइम नहीं लगता, अगर 1-2 सवाल प्रैक्टिस कर लोगे तो यकीन मानो आराम से बहुत तेजी के साथ हो जाता है ना। ये वैल्यू बहुत आसान निकालना। x-9 जो भी कांस्टेंट टर्म हो इसका जस्ट डबल करो विथ साइन। -9 का डबल कितना हो जाएगा, -18। इसमें से x का कोफिशियंट घटा दो, -18 -32 करोगे जब उसमें से तो +32 हो जाएगा, तो 14 आ गया। ये 14 आ गया। अब ये m-1/m की वैल्यू है या फिर m+1/m की वैल्यू है, ये कैसे पता करेंगे, बताता हूं मैं तुमको दूसरा तरीका। कि अगर ये सपोज कर लो प्लस यहाँ पे होता, अगर ये m+1/m की वैल्यू होती 14, तो m³ +1/m³ क्या आता, a³ -3 होता है, तो 14 का क्यूब -3 × 14 कोई इंटीग्रल नंबर आता। लेकिन ऑप्शन हमारे क्या है, रूट में है। इसका मतलब सीधे सीधे ये हो गया कि ये माइनस वाली ही वैल्यू रही होगी 14। अगर m-1/m 14 है तो m+1/m हमारी क्या आएगी, रूट में आएगी। और रूट में जब आ गई तो क्यूब वाला पार्ट भी हमारा क्या आएगा, रूट में आएगा, है ना। इसलिए आप इस तरीके से समझ सकते थे, इसको नहीं निकाल के भी लगा सकते थे। लेकिन ये नहीं है कि इस सवाल को लगाने के लिए सिर्फ मैं आपको बताऊं कि इस तरीके से लगा लोगे। तरीका आपको जानना जरूरी है, क्योंकि सवाल कभी भी बदल सकता है और आप फंस सकते हो। तो हर पहलू के लिए आपको तैयार होना चाहिए, है ना। ये बहुत ही अच्छा सवाल है, इसको ध्यान से समझ लो। मैं पूरे विश्वास के साथ कहता हूँ आपको, ये बहुत ही हेल्प करेगा आपको। जब भी इस तरीके का सवाल आएगा, तुम ये जो तरीका मैंने पिछला बताया ना इसी सवाल का, उस तरीके को कभी लगाओगे ही नहीं अगर ये समझ में आ गया तुमको तो। एक बार फिर से देख लेना इस चीज़ को और ट्राई करना, है ना, प्रैक्टिस करना। देखो दूसरा सवाल है ये, है ना, सेम वैरायटी का है। ये सवाल क्या है, सीजीएल मेंस का है, 2018 में पूछा गया था। देखो मैंने आपको क्या बताया, x-6 को मान लो क्या, m, और हमें m² + 1/m² का मान निकालना है। ये तो निकालना है। अगर x-6 को हमने m मान लिया तो m² + 1/m² की वैल्यू हमको निकालनी है। और m² + 1/m² का मान निकालने के लिए हमारे पास m+1/m होना चाहिए या फिर m-1/m होना चाहिए। दोनों में से कोई अगर हमारे पास वैल्यू हो तो हम आसानी से इसको निकाल सकते हैं ना। अब देखो इसका जस्ट डबल करो, -6 का -12 हो जाएगा। और x का कोफिशिएंट घटा दो, -16 घटाओगे तो +16 हो जाएगा, है ना। 16 - 12 क्या हो गया, 4 हो गया। यानी कि m+1/m या फिर 1 - m/m की वैल्यू क्या आ गई, 4 आ गई। अब ये प्लस माइनस हमको पता नहीं है, ये पता करने के लिए, साइन पता करने के लिए इतना पता है कि m प्लस या फिर -1/m की वैल्यू है 4। अब प्लस है कि माइनस है वो कैसे पता करेंगे, तरीका मैंने आपको बताया था कि -6 का स्क्वायर, है ना। -6 का स्क्वायर 36 होता है, तो लास्ट डिजिट कितनी होगी, 6 हो गई। इसमें से घटाएंगे क्या, -6 गुणे -16, तो 16×6 = 96, तो -6 ही हो जाएगा यहाँ पे। प्लस 59 का अंतिम डिजिट क्या है, 9 है। 6 - 6 0, और ये 9 बच गया। और 9 बच गया तो 10 की मदद ले लीजिए आप, और 1 या फिर -1 लाइए। 10 का मदद लोगे तो 9 में से क्या करोगे, 10 को जोड़ो या फिर घटाओ। 10 को क्या करेंगे हम, जोड़ेंगे तो 19 हो जाएगा। हमको लाना क्या है, 1 या फिर -1, तो 10 क्या करेंगे, 9 में से घटा देंगे। तो 9 में से जब 10 घटाओगे तो -1 आ जाएगा। इसका मतलब यहाँ पे क्या है, m-1/m की वैल्यू है ना। m माइनस ये -1 आ गया अगर, तो m-1/m की वैल्यू 4 है। और m-1/m की वैल्यू 4 आ गई तो m² + 1/m² की वैल्यू क्या हो जाएगी, दोनों साइड क्या करेंगे, हम स्क्वायर कर लेंगे। तो m² + 1/m² = 18, ये हो जाएगा, है ना। ये सिंपल सा
ये 18 हो गया। और दूसरा तरीका मैं आपको बताता हूँ, इसको सवाल को देखने का क्या नज़रिया होना चाहिए आपका, कि हो सकता है ये देखो 4 तो आपका कंफर्म हो गया है ना। कैसे आएगा? बहुत ही आसानी से, सिर्फ -6 का डबल -12 और -16 घटाओगे जब, माइनस -16 +16 हो जाएगा, तो 4 हो जाएगा। अब 4 हो गया तो 4 चौको 16 -2 या फिर 4 चौको 16 +2 यानी कि 14 और 18 इस सवाल का उत्तर हो सकता था। सिर्फ अगर m +1/m की वैल्यू 4 आती तो इसका आंसर कितना होता? 14 होता। लेकिन चूंकि m-1/m की वैल्यू 4 आई है तो हमारा क्या हो जाएगा? 18 हो जाएगा। तो 14 18 दोनों पॉसिबल थे। और कोई नंबर अगर होता, सपोज कर लो अगर m+1/m या फिर m-1/m की वैल्यू कोई नंबर होता, ए नंबर है कोई, सपोज कर लो, तो इसका उत्तर क्या आना चाहिए स्क्वायर का? a² -2 या फिर +2। इसी फॉर्मेट का उत्तर आएगा इस सवाल का। ए कोई नंबर हो, 4 चौको 16 2 18, 4 चौको 16 -2 14, 14 पॉसिबल है, 18 पॉसिबल है, 20 पॉसिबल भी नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है, और 16 पॉसिबल ही नहीं है ना। ये तरीका आप देख सकते हैं, लेकिन दो ऑप्शन चूंकि पॉसिबल है, लेकिन आपको क्या करना पड़ेगा? इसलिए तरीका लगाना पड़ेगा। तीसरा सवाल देखिए, सेम वैरायटी का, सेम वैरायटी का सवाल है और आप वही तरीका लगाएंगे। x+5 को मान लो क्या m, और m+1/m की वैल्यू अगर आपको पता चल गई तो लगा सकते हो ना। इसी की वैल्यू आपको क्या करना है? निकालना है, अगर x+5 को आपने m मान लिया। अब देखो m+1/m या फिर m-1/m की वैल्यू आपको निकालना है, तभी ये लग पाएगा। वैल्यू कितनी आएगी m+1/m या फिर 1 m-1/m की? इसी का जस्ट डबल करोगे, 5 दूना 10, साइन के साथ में +10 माइनस x का कोफिशिएंट, वैल्यू कितनी आएगी? 7 आएगी, है ना। अब ये पता कैसे करोगे कि m+1/m की वैल्यू 7 है या फिर m-1/m की वैल्यू 7 है? साइन पता करने के लिए मैंने आपको बताया कि इसका स्क्वायर करो, 25 लास्ट डिजिट 5, इसमें से घटाना है आपको, इसका गुना जब x वाले से करोगे 5 तिहाई 15 लास्ट डिजिट 5 -9, 5 5 कट गया 0, -9 बचा आपका। और 1 लाना है या फिर -1, 10 ऐड करके या 10 घटा करके। इसमें आप देख रहे होगे कि इसमें 10 ऐड कर दोगे तो 1 आ जाएगा, 10 घटाओगे तो -19 जाएगा। इसलिए क्या करोगे? इसमें 10 ऐड कर दोगे, 10 -9 कितना हो जाएगा? +1। इसका मतलब ये m+1 आ गया, तो m+1/m की वैल्यू है आपकी कितनी? 7। और m+1/m की वैल्यू अगर आपको मिल गई 7 तो पावर 4 है, स्क्वायर करके आप निकाल सकते हो आसानी से, है ना। लगा लीजिएगा। अगला सवाल देखिए, सेम वैरायटी का, उसी तरीके का सवाल है ना, ये सीजीएल में पूछा गया। क्या करेंगे हम? हमें x-a प्लस माइनस जो भी हो 1/x-a इसी का मान निकालना है ना। यहाँ पे प्लस या माइनस कोई वैल्यू अगर हमें निकल जाएगी तो हम क्यूब का मान जो है निकाल लेंगे। अब देखिए तरीका हमने क्या बताया कि -a का जो यहाँ पे कांस्टेंट टर्म है ब्रैकेट में, इसका डबल करोगे, -a का डबल क्या हो जाएगा? -2a। इसमें से घटाएंगे क्या? जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्वेश्चन में गिवन होगा उसमें x का जो कोफिशिएंट होगा। कौन सा द्विघात समीकरण गिवन है? ये है, देखिए x², इसको आप एक्सपेंड कर लो तो x² माइनस a प्लस bx प्लस ab -1 है ना, इज इक्वल टू 0। यहाँ पे x का कोफिशिएंट क्या है? -a प्लस b। उसको आपको क्या करना है? घटाना है इसके डबल से, -a के डबल से, यानी कि -2a से जब -a प्लस b को आप घटाओगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? माइनस इसको करोगे तो माइनस माइनस प्लस, प्लस a प्लस b, है ना। ये -2a और प्लस से कितना हो जाएगा? -a और प्लस b, है ना, b माइनस a। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई? b माइनस ए। और b माइनस ए आप क्वेश्चन में देखोगे तो यहाँ आपको गिवन है b माइनस ए का मान कितना है? b को राइट साइड में लेके जाओ, a को राइट साइड में लेके जाओ, तो b माइनस ए का मान कितना निकल के आएगा? 5, है ना। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी? b माइनस ए कितना है यहाँ से? 5 है। दूसरा आपको क्या देखना है कि साइन देखना है कि यहाँ पे प्लस होगा या फिर माइनस होगा, है ना। वो कैसे निकालेंगे वो भी आपको तरीका पता है। इसका क्या करते हैं आप? स्क्वायर करते हैं, -a² जब करोगे तो क्या हो जाएगा? +a² हो जाएगा। इसमें से घटाना है हमको, क्या घटाना है? इसका और x का जो कोफिशिएंट हो इसका मल्टीप्लाई करके, है ना। तो -a का गुणा जब करोगे -a प्लस b में तो वो प्लस ही हो जाएगा दोनों, है ना। यहाँ यानी कि a² माइनस a इंटू a प्लस b हो जाएगा, प्लस जो कांस्टेंट टर्म वहां पे बचा हुआ है, क्या बचा है? ab -1। ये देखो आप
यहाँ पे ए स्क्वायर हो गया, ये माइनस ए स्क्वायर हो गया, माइनस ए बी हो गया, और यहाँ से प्लस ए बी है, ये माइनस ए बी सॉरी 1 है, ये कट गया, ये कट गया, वैल्यू क्या आ गई आपकी -1 आ गई। और -1 आती है तो हम क्या करते हैं यहाँ पे साइन माइनस लगाते हैं। अब x माइनस ए माइनस 1/x माइनस ए की वैल्यू अगर आपको 5 मिल गई तो क्यूब की वैल्यू आप निकाल सकते हो, ए क्यूब प्लस 3a के फार्मूले से, है ना, ए क्यूब प्लस 3a होता है। ए की वैल्यू कितनी है, 5 है ना, 5 है, तो 5 का क्यूब प्लस 15, 5 5 25, 5 125, और 15 कितना हो जाएगा 140। ये आपका सही उत्तर हो गया, है ना। ये साइन निकालने की जरूरत नहीं थी इस क्वेश्चन में। क्यों नहीं थी, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि अगर ये x माइनस ए को मान लो कि y है, y क्यूब माइनस 1/y क्यूब अगर आपसे पूछा है तो उसके लिए आपके पास में y माइनस 1/y की वैल्यू पता होनी चाहिए, है ना, तभी तो निकालोगे। और अगर y क्यूब माइनस 1/y क्यूब की वैल्यू सारे देखो यहाँ पे रेशनल नंबर है, परफेक्ट नंबर है, नेचुरल नंबर है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि y माइनस 1/y की वैल्यू क्या रही होगी आपकी, नेचुरल नंबर रही होगी। तभी तो उसका जब क्यूब करोगे भाई a क्यूब प्लस 3a आना है आपका, a आपका क्या है यहाँ पे नेचुरल नंबर अगर रहेगा तभी तो ये परफेक्ट नंबर एक बनेगा आपका a क्यूब प्लस 3। अगर a माइनस ये अगर x माइनस वाई को आप x माइनस ए को अगर आपने y माना है, अगर y माइनस 1/y की वैल्यू अगर रूट में आ जाएगी तो उत्तर आपका रूट में आना चाहिए। तो साइन इस क्वेश्चन में देखने की जरूरत नहीं थी, वैसे आप डायरेक्टली इसको सॉल्व कर सकते थे। तो आज की क्लास हम यहीं ख़त्म करते हैं। बहुत ही अच्छी अच्छी चीज़ें आपने सीखी हैं आज की इस वीडियो में, और कंटिन्यू हम इस चीज़ को सीखते रहेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि जो कंसेप्ट जो ट्रिक्स हमने सीखी हैं वो आपको पसंद आई होंगी। अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो इस वीडियो को लाइक करिएगा और दोस्तों के साथ में शेयर करिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा लीजिएगा, ताकि जो आगे वीडियोस इस चैनल पे आएँ उनका नोटिफिकेशन आपको मिल सके, है ना। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद दोस्तों।